हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान जो है वो ओंकार भी भगवान का ही नाम है, ओम। तो ओंकार का उच्चारण करने वालों के बारे में बताते हैं कि जो ओंकार का उच्चारण करते हैं तो वो लोग कहाँ जाते हैं, उनका क्या डेस्टिनेशन होता है और उनके लिए क्या विधान बना गया है। अभी हर मंत्र का अभी आप देखेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। तो इस तरह से ये जितने भी मंत्र हैं वो ओंकार से शुरू होते हैं और अंत जो है नमः प्रणय से होते हैं। लेकिन जो हम लोग जो महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जो है इसके अंदर न तो ओमकार है और न ही प्रणय है, नमः भी नहीं है, ओम भी नहीं है। क्यों? बाकी सब मंत्रों के लिए एक शिष्टाचार है। जैसे आप नॉर्मल वक्त में अगर आप किसी भी व्यक्ति को संबोधित करोगे तो आप बोलोगे मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी, आप जो भी आप उसको बुलाओगे और उससे बड़े इज्जत से बात करोगे और बोलोगे इधर आइए, बैठिए। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में आग लगी हो, तो आप क्या करोगे? आप ये सब शिष्टाचार भूल जाओगे। ओए जल्दी आओ, मेरे को बचाओ, जरा मेरा घर में आग लगी है, मेरे को पानी लाओ, मिट्टी लाओ, डालो इधर, यहाँ पे बंद करो। आप सब भूल जाओगे ना, राइट? तो ये जो मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, ये इमरजेंसी मंत्र है। जैसे नॉर्मल बीमारियों के लिए नॉर्मल दवाइयाँ हैं, लेकिन जो आदमी मरनासीन है, जो आदमी एकदम बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसको डॉक्टर क्या करता है? उसको स्टेरॉइड देता है। तो अभी ये कलयुग के अंदर हम लोग सब इतने बीमार हो चुके हैं कि हर तरीके से हम लोग भगवान को भूल चुके हैं। हमारे हृदय के ऊपर इतनी गंदगी की परत चढ़ी हुई है कि हम चाह कर भी भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हमको इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं, अभी 500 साल पहले आए थे, उनका अवतार हुआ था। उन्होंने देखा कि भाई इन लोगों के सुधार के लिए तो मेरे को इमरजेंसी मंत्र स्टेरॉइड देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये मंत्र हमको दिया जिसमें कोई शिष्टाचार, कोई ये नहीं है। ये हम किसी भी अब ये ओम वाला जो मंत्र है, ये आपको स्नान करके
एक आसन पे बैठ करके करना होता है ना। अभी हरे कृष्णा मंत्र आप कहीं पे भी चलते फिरते सोते उठते बैठते आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप बीमार हो, आपको दवाई 24 घंटा दवाई चाहिए। सलाइन वाटर अगर आपको लगा हुआ है तो कंटिन्यू लगा हुआ है ना। हॉस्पिटल में आपको जब वो ड्रिप लगाते हैं डॉक्टर तो कंटिन्यू लगा देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई टाइम टू टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप बीमार हो। तो हम भी बीमार हैं, तो ये बीमारी के लिए ये स्पेशल मंत्र उन्होंने दिया कि भाई तुम लोग ये मंत्र का जाप करो, इससे जो है तुरंत असर होएगा, तुरंत क्लीनिंग होएगा। तो ये जो ओंकार का उच्चारण करते हैं वो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि होते हैं और उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। अभी यहाँ पे तो ये कलयुग के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस के अंदर हम कैसे वो कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है वो मंत्र अगर कोई कर सकता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। तो हमको आसान तरीका बताया है भगवान ने, बोले खाना भी खाते रहो और तुम ठीक भी हो जाओगे। अभी खाने में ही उन्होंने दवाई मिला दी। वाह, कितना बढ़िया हो गया काम। नहीं, हम खाना भी खा रहे हैं, उसी के अंदर दवाई भी आ गई, हम ठीक भी होते जा रहे हैं। भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। वो कृष्ण से अलग नहीं है। जो हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो प्रसाद अंदर जाके हमारे को अंदर से क्लीन करता है। अभी आपके बगीचे में अगर घास लगी हुई है, उस घास के अंदर जंगली घास लग जाए तो उसको आप ऊपर ऊपर से काटोगे तो क्या हो जाएगा ठीक? नहीं होगा। जो एक्सपर्ट माली है वो चुन चुन के जंगली घास को अंदर से उखाड़ करके अलग करता है जड़ से। जब जड़ से अलग होएगा तभी वो जो आपका गार्डन है वो स्वच्छ और सुंदर बन पाएगा। अगर खाली ऊपर ऊपर से जंगली घास को काट दोगे तो नीचे से वापस जंगली घास उग जाएगी। तो हमारे अंदर भी ये जो अनर्थ जो भरे पड़े हैं, अगर हम इसको ऊपर ऊपर से खाली ठीक करेंगे तो अंदर से फिर से वो और डबल स्पीड से उगते चले जाएंगे। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। अनुवाद, समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो योग में स्थापित करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। क्या आपको लगता है इजी है? ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब आप सोचो कि समस्त इंद्रियों की क्रियाओं से विरक्ति, हमको न कुछ देखना है, न कुछ सूंघना है, न कुछ खाना है, हमको सब चीज़ कंट्रोल करना है, हो सकता है? नहीं। तो सबसे इजी तरीका क्या है? आपको जो खाने की इच्छा है, ऑफ कोर्स वो भगवान को भोग लगाने लायक होना चाहिए। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रणश्यति। ऐसा नहीं कि आप प्याज लहसुन अंडा मछली का भगवान को भोग लगाओ, वो तो नहीं खाते हैं भगवान। तो जो चीज़ आप
भगवान को भोग लगा सकते हो, भगवान को भोग लगाओ और उसको आप प्रसाद पाओ। कितना क्लीन है, कितना इजी तरीका है। आप सुंदर सुंदर फूलों का दर्शन करो, देखो सब कुछ, लेकिन आप एकदम से आंख बंद करके नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं देखूंगा, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप अपने आप को ये सब से खींच लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए भक्ति योग हर चीज़ में सिर्फ भक्ति योग सबसे इजी तरीका है। भगवान सब तरीका बता रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अंत में आकर के भगवान भी जो है यही बोलेंगे कि ये सारे तरीके मैंने तुमको बताए हैं। अभी मैं आपको ये सब इसलिए समझा रहा हूँ कि साथ साथ में डिफ़िकल्टी भी आप समझते जाओ कि ये जो तरीके हैं, आप इसमें सोचोगे कि मैं ये कर लूँगा, डिफ़िकल्ट है। तो ये तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन डिफ़िकल्ट तरीके हैं। इजी तरीका है भगवान की भक्ति करना। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, अबोध बालक, अभी वो शुशु पॉटी कर लेता है, अपने कपड़े खराब कर लेता है, तो वो ये सोचे कि भाई मैं अपने आप को क्लीन करूँगा, स्नान वान करूँगा, फिर मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँगा। तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो असहाय की तरह रो सकता है। वो रोएगा तो माँ क्या करेगी? उसको उठाएगी, नहलाई धुला करके साफ़ करेगी, कपड़ा चेंज करेगी, पाउडर वाउडर लगा करके और स्वच्छ करके फिर सब खेलेंगे उसके साथ में। तो हमको भी भगवान के सामने रोना है, बोले हे प्रभु, मैं किसी तरह से इस संसार में पड़ गया हूँ, मुझे जो है आप अपने पास बुला लो। अपने पास बुला लो मतलब अपनी भक्ति में लगा लो। आप मुझे अपने चरणों में रखो, अपने शरण में रखो। जब भगवान की छत्र छाया के अंदर में आप रहोगे तो आपको किसी चीज़ की कमी है क्या? अब छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप के पास में रहता है तो उसको ये चिंता करने की ज़रूरत है क्या कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा? वो अपने आप माँ बाप चिंता करते हैं। तो जब आप भगवान की छत्र छाया में हो, भगवान अपने आप चिंता करेंगे। आप तो पूर्णतया उनके ऊपर आश्रित हो जाओ। सब कुछ उन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये वास्तव में होना चाहिए। ये नहीं कि खाली आरती में हम गा लें, बोला प्रभु तेरा तुझ, और बाकी का हम जब क्या करते हैं, जाते हैं दुकान, बोला पूजा की सुपारी दे दो। अब हमारे लिए खाने के लिए हम बढ़िया बढ़िया सुपारी लाएंगे, और पूजा में के लिए हम क्या लाएंगे? सबसे सस्ती वाली सुपारी। तो तेरा तुझको ऐसा अर्पण करते हैं। तो ये तरीका गलत है। तेरा तुझको अर्पण मतलब अपने हृदय से जो है सब आपके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके लिए कुछ स्पेशल मेहनत करो, लेकिन जो आपके पास है वो तो दो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने क्या दिया, भगवान ये देखते हैं कि आपने अपने पास क्या बचा लिया, क्या रख लिया। आपने जो दिया वो तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने क्या बचा लिया भगवान वो देखते हैं। देखो ये कितना बदमाश आदमी है, ये अपने लिए अपना बचा लिया, ये नहीं दिया मेरे को। भगवान बहुत पॉसेसिव हैं। लेकिन आप उनको जैसे कोई चीज़ भोग लगाते हो भगवान को, तो वो उसको आंखों से ग्रहण कर लेते हैं। बस वो आपका भाव जो है वो उसमें से ले लेते हैं और वापस आपको ही वापस दे देते हैं प्रसाद के रूप में, और उससे दुगुना चौगुना बढ़ा करके आपको देते हैं। अब आप सोचो, अगर हम रख करके हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः
प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद: इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों से पर संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अभी आप सोचो कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हो, समझो आप विराट कोहली हो, ठीक है। अभी आपका मैच जो है वर्ल्ड की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। तो विराट कोहली क्या प्रैक्टिस नहीं करेगा? वो तो देखेगा अभी मैं तो बेस्ट बैट्समैन हूँ, इंडिया का कप्तान हूँ, तो मैं तो जाऊँगा और जाकर के सीधा टेस्ट मैच के अंदर या वनडे इंटरनेशनल खेलूँगा, उसमें सीधा छक्का मारूँगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी जो सामने वाली टीम का जो बॉलर है वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा है, रोज़ नए नए स्टाइल से बॉलिंग करने की प्रैक्टिस करता है। वो स्पिन बॉल डालता है, यॉर्कर डालता है, गुगली डालता है, नए नए प्रैक्टिस करता है। तो विराट कोहली को भी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेट प्रैक्टिस करता है रोज़, अलग अलग शॉट को परफेक्ट करता है। तो उसी तरह से हमको एवरी डे हम सोचें कि भाई भगवान ने बोला है कि आप अंत में जो है भगवान मेरा नाम ले लोगे, आप मेरे धाम में पहुंच जाओगे। ऐसा थोड़ी। हम अंत में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो अंत में नाम आएगा कैसे? अंत में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप दर्द के अंदर रहोगे, आपकी मृत्यु हो रही होगी, आप दर्द में रहोगे, तो आपको भगवान का नाम कैसे याद आएगा? समझो आप फ्लाइट में जा रहे हो और फ्लाइट क्रैश हो गई। अभी वो उस फ्लाइट क्रैश के अंदर क्या आपको भगवान का नाम याद आएगा? आप सडनली अर्थक्वेक आ गया और आपकी बिल्डिंग ढह गई और आपकी मृत्यु हो गई। आप वैसे समय में आपको भगवान का नाम आएगा? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा? तो डेली नेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हमको रोज़ भगवान के नाम का जाप करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास रहेगा हमारे को, अभ्यास योग युक्तेन, तब जा कर के हमको अंत काल में भगवान का नाम आएगा। भगवान का नाम आएगा और हम भगवान के धाम में पहुंचेंगे। तो लाइफ इज़ ए प्रिपरेशन, और जो डेथ है वो आपका एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आप अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप सीधा बोलोगे नहीं मेरे पास किताब है, मैं जाकर के सीधा एग्ज़ाम दे दूंगा, मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास किताब है। अरे किताब है तो उसको पढ़ो ना, पढ़ोगे सीखोगे तब जाके एग्ज़ाम दोगे तो फर्स्ट आओगे। करेक्ट? तो इसलिए हमको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उत्तीर्ण होंगे। और ये कोई इतना इजी एग्ज़ाम नहीं है। आप सोचो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है हाईएस्ट गोल। हमारा गोल है भगवान का धाम, भगवान की प्राप्ति करना। और सामने कौन है? हमारे सामने की टीम में है माया देवी। अभी माया देवी जो है वो भगवान की बेस्ट बैट्समैन है। वो भगवान की स्वयं भगवान की एनर्जी है माया देवी। अभी उसके सामने हम क्या बैटिंग करेंगे? तो उसके लिए भी हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। बोलो प्रभु मैं भी आपका भक्त हूँ, ये माया देवी को बोलो मेरे को जीतने दे, मेरे को छोड़ दे। भगवान की कृपा से ही माया मेताम तरंतिते, हम माया से हम बच सकते हैं तभी जब भगवान की कृपा होगी। अगर भगवान बोलेंगे ए छोड़ दो इसको, ये मेरा भक्त है, बस हमारा हो गया उद्धार।
तो सबको इससे मेरी ये विनती है कि आप लोग भगवान की भक्ति का प्रैक्टिस करिए, भगवान के नाम का जाप करिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए, तभी आपका जीवन परफेक्ट होएगा। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।